नमस्कार। मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करती हूँ। प्रयाग संगम की सरस्वती चलचित्र के प्रथम भाग को आप सभी की इतनी सराहना तथा प्रेम मिला, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ तथा ये व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारतीय साधना, संस्कृति तथा आध्यात्म में इतने लोगों की रुचि देखने को मिली तथा अब और भी बहुत से लोगों की रुचि इसमें जागृत हो रही है। प्रयाग संगम के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन इस चलचित्र के प्रथम भाग में हो चुका है। तो भाग 2 में किए जाने वाले उद्घाटन तथा चर्चा की गहराइयों को समझने के लिए कृपया आप पहले भाग 1 अवश्य देख लीजिएगा। अब हम इस निबंध में आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कि परम पूज्य गुरु जी की चर्चा का विषय था कि किस तरह से प्रयाग संगम तथा सरस्वती नदी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्ता रखते हैं। सरस्वती नदी के माध्यम से हठ योग के साधकों ने कुंडलिनी जागरण जैसे गूढ़ विषय को समझाने का भी प्रयत्न किया है। गंगा, यमुना या कि ईड़ा पिंगला के संगम में अपना संगम करने वाली सरस्वती नदी यही है, जिसके संगम से अमृत की सिद्धि होती है। कवि पृथ्वीधर जी ने जो इसको हुताशनमयी कहा, वह नितांत सत्य है। उस अमृत शक्ति के 3 स्रोत हैं, सूर्य, चंद्र और वैश्वानर अर्थात अग्नि, तथा उसका आकार विद्युत की रेखा के समान अत्यंत अणु है। इन स्रोतों का एकत्र संगम ही अक्षय संजीवन की पीयूष धारा के रूप में बदल जाता है। षट चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र का सहस्त्रदल कमल इन सबकी संगम भूमि है। इस संगम के अनंतर परमानंद की तरंगों का ही लोक शेष रहता है और सारी संकल्प विकल्पात्मक सृष्टि नीचे छूट जाती है। तरिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निषन्नां शन्नामप्यपरे कमलानां तव कलां महापद्मटव्यां मृदुतमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परम आह्लादलहरीं। विद्युत रेखा के समान तन्वी शक्ति की कला को जो एक ही साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों हैं, योगी महापद्म वन में देखकर लोकोत्तर आह्लाद में लीन हो जाता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि की ही दूसरी संज्ञाएं यमुना, गंगा और सरस्वती हैं। पृथ्वीधर जी की ऋंकार लता अथवा शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी में निरूपित शक्ति की अग्निमयी तड़ित कला की ही उपासना हठ योग के साधकों को इष्ट है और यह अत्यंत दुर्लभ सिद्धि है। परंपरा के उस विश्वास ने जिसने गंगा यमुना के संगम में स्नान किए जाने को मुक्ति का द्वार कहा है, इस प्रकार 3 नदियों के संगम में हठ योग की प्रक्रिया भी पूरी की है और तीसरी धारा के रूप में लुप्त हुई सरस्वती के पाताल से आ मिलने की कल्पना को जन्म दिया है। परंपरा को दृढ़ तथा सर्वांग रखने में मानी दावेदार पंडितों द्वारा दी गई यह प्रतिपत्ति और व्युत्पत्ति बाद में लोक का दृढ़ विश्वास बन गई। हठ योगी योग में सिद्धि पाकर ब्रह्मरंध्र में अमृत का पान करता है और तब अपने शरीर को सांसारिक भूख प्यास से मुक्त कर किशोरावस्था में स्थित कर आकाशचारी बना देता है। यहाँ प्रयाग की 3 धाराओं के संगम का भी संबंध अमृत घट से है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय
जब अमृत घट को बचाते हुए देव उसे लेकर भागते रहे, बीच में यहाँ पृथ्वी पर उसे जब रखना पड़ा, उन सौभाग्यशाली स्थलों में यह प्रयाग की संगम भूमि है। परंतु यह बात कोरी कल्पना है। हठ योग से 3 धाराओं का ब्रह्मरंध्र में संगम और सहस्त्रदल कमल में अमृत की वर्षा होना, योग सिद्धि के इस निर्वचन को अन्य प्रकार से कल्पित किए जाने की बात ही सच है। शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी स्तोत्र में प्रयाग संगम की एक दूसरी व्युत्पत्ति दी है, जो सहज और बोधगम्य तो है ही, मातृभूमि के प्रति भक्ति का परिचायक भी है। कवि भवानी पार्वती की आंखों का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पवित्र कर तुम नः पशुपति पराधीन हृदये, दया मित्रैर नेत्रैर अरुण धवल श्याम रुचिभिः, नदः षोडो गंगा तपनत नयेति ध्रुवममूम, त्रयाणाम तीर्थानाम उपनयसि संभेदम मनघे। अर्थात पशुपति शिव के अधीन अपना हृदय रखने वाली हे माता, तुमने हमें पवित्र करने के लिए अपने करुणापूर्ण नेत्रों में 3 तीर्थों का संगम रच दिया है। तुम्हारे नेत्रों की लाल, धवल तथा मध्य में श्याम कांति एक साथ मिलकर इस प्रकार जो संगम कर रही हैं, वह संगम निश्चित रूप से शोण नद, गंगा और यमुना नदियों की धारा का परस्पर संगम है। तुम्हारे नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन के इस प्रयाग तीर्थ में नहाकर हम कितने पवित्र नहीं हो जाएंगे। इस मान्यता की दूसरी व्याख्या यह भी की जानी चाहिए कि माता पार्वती के नेत्रों की कांति ही भारत भूमि में शोर नद, गंगा और यमुना की धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, और इन धाराओं की मध्यवर्ती धरती कितनी पवित्र है, कैसे जाना जाए। कवि अपनी मातृभूमि के इस रूप की कल्पना कर अगाध देशभक्ति में विभोर हैं। 3 धाराओं के इस संगम तीर्थ के वर्णन में कवि ने कल्पना को सत्य किया है, और लुप्त सरस्वती नदी की लकीर न पीटकर वह शोरनद का स्तवन करते हैं। कवि शंकराचार्य जी द्वारा 3 तीर्थों के संगम की बात कहना भी योग की मान्यताओं के प्रसार की ओर संकेत है, और यह तीसरी धारा भी नाम से ही लाल शोर है। अतः बात योग की क्रियाओं की व्याख्या में ही समाहित हो जाती है। इस प्रकार 3 धाराओं के संगम तीर्थ में नहाना असाधारण बात है। यह स्नान नहीं अपितु अमृतपान है। क्रिया के पथ पर चलकर योगी ही वहां पहुंचता है। प्रयाग में केवल गंगा यमुना के जल सन्निपात में पवित्रता का जो विद्युत वर्चस्व है, उसकी महिमा भी विशेष है। कालिदास जी ने उसी मान्यता का गुणगान किया है, पर 2 धाराओं के इस तीर्थ से 3 धाराओं का वह तीर्थ सर्वथा भिन्न और दुर्लभ है। जो प्रयाग में पाताल से सरस्वती नदी के आकर संगम करने की बात करते हैं, उनके विषय में यही कहना चाहिए कि उन्होंने असाधारण को साधारण कर देने का बीड़ा उठाया है। कुरुक्षेत्र की सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई, वह इतिहास के देश में चली गई। उसके जल की कांति ऋषियों की वाणी के साथ वेद में निहित है। जो वेद को जानता है वह सरस्वती को जानता है। प्रयाग में सरस्वती नदी की जो कल्पना की जाती है, इस कल्पना का जन्म हठ योग की क्रियाओं को ही सुनकर हुआ है कि योगी की अमृत सिद्धि तब होती है जब
कुंडलिनी नाभि अर्थात पाताल से जागकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर अपने स्पर्श से सहस्त्रदल कमल को खिला देती है। ब्रह्मरंध्र में ईड़ा अर्थात गंगा, पिंगला अर्थात यमुना के साथ सुषुम्ना से मिलती है तो अमृत की वर्षा होने लगती है, जिसे पान कर योगी कालजयी बन जाता है। इसी को कवि पृथ्वीधर जी ने भुवनेश्वरी का रूप वर्णन करते हुए ह्रिंकार लता कहा है। इनके स्थानापन्न रूप में जब सरस्वती की कल्पना की गई तब शुभ्र जल वाली सरस्वती को भुलाकर उसकी धारा को लाल कहा गया और शंकराचार्य जी ने तो सरस्वती की लीक न पीटकर उसे शोड़ अर्थात लाल नदी कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना के दोआब से लेकर मिर्जापुर में शोर नद तक समूचा दक्षिणी उत्तर प्रदेश 3 नदियों की पावन त्रिवेणी है जो हमारे मन को पवित्र करती हैं, जो हमारी मुक्ति का द्वार हैं और जिनमें सरस्वती की धारा शोरनद के रूप में विंध्य पर्वत की श्रेणियों में होकर प्रवाहित है। यह वीडियो देखने के बाद भी यदि प्रयाग संगम के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो कृपया उसे नीचे टिप्पणी बॉक्स अर्थात कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। मैं आपके प्रश्न का विश्वसनीय उत्तर ढूंढकर आपकी जिज्ञासा शांत करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। ये चैनल मेरा नहीं हमारा है, इसलिए कृपया अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तथा इस वीडियो तथा इस चैनल के संबंध में यदि आपका कोई भी सुझाव अथवा प्रस्ताव हो तो वो भी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। आपके विचार मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपने नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।